हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जो स्क्वायर रूट आपको जैसे फाइंड करने होते हैं एग्जाम में, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। वैसे जनरली आपको दो तीन मेथड्स पता होंगे। फर्स्ट मेथड तो आपका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब ये आसान होता है। और एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में वो भी अच्छा है मेथड, ठीक है, अच्छा है। बट एक्चुअली क्या है ना, लेंथी काफ़ी हो जाता है। नाम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है ना, वहाँ पर आपको फैक्टर्स फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि इससे डिविजल होगा नहीं होगा, या जैसे 2 से और 3 से डिविजल करना आपके लिए ईजी है, लेकिन 7 से या 13 से डिविजल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी 17, 13 और 19 ये नंबर आ जाते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है इसका एक फाइंड करने का। एक होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक मैंने नोट किया है यहाँ पर शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जो आपका कॉन्सेप्ट मेथड होता है, वही चीज़ है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सल मेथड, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपका, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हो। आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए बोला तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करोगे। अदरवाइज अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, या फिर आप क्लास 10th में हो इस समय, या क्लास 9th में हो, तो वहाँ पर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली कैसे फाइंड करना है। ये एप्टीट्यूड एग्जाम होता है आपका, एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट होता है, या ओलंपियाड होता है, तो उसमें आप कैसे शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल मेथड ले लेते हैं। तो यूनिवर्सल मेथड में और जो शॉर्ट मेथड है, दोनों में आपके मेथड तो एक जैसे ही होंगे, डिफरेंट नहीं होगा। मेथड एक जैसे होंगे, बट टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ 256 या 784 या 1089, कोई भी नंबर को फाइंड करता हूँ, तो यहाँ मुझे मिनिमम 1 मिनट तो लगेंगी लगेगी। अगर आपको शुरुआत है तो प्रैक्टिस के लिए आपको 1 मिनट लगेगी, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जैसे ये फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट में एक चीज़ ध्यान रखना है। देखो, स्क्वायर का मीनिंग होता है आपका 2। स्क्वायर यानी कि कभी किसी का स्क्वायर आप फाइंड करते हो तो उसका मीनिंग होता है 2। यानी कि आपको नंबर्स 2 सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ 56 में अगर देखूँ तो मैं 2 नंबर सेलेक्ट पीछे से किए, और यहाँ 2 नंबर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो 256 है। अगर मैं इसका स्क्वायर की बात करता हूँ, तो मुझे एक ऐसा नंबर चेक करना है जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से बिलो हो। तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स आपको 1 to 9 दिए हुए हैं, तो आपको ऐसा नंबर चेक कीजिए जिसका स्क्वायर या तो 2 है या 2 से कम है। तो स्क्वायर स्क्वायर 2 से कम तो कोई 2 मतलब 2 तो नहीं है, बट 2 से कम है 1 है। तो मैं यहाँ नोट करूँगा 1, यहाँ 1, 1 1 सा 1, ठीक है। माइनस कीजिए, 2 - 1 विच इज़ 1 हो गया। अब नेक्स्ट जो भी आपका नंबर होगा 5, यहाँ 5 नंबर नहीं आता, एक्चुअली बार लग जाता है आपका, तो बार का मतलब ये दोनों नंबर एक साथ नोट होंगे। तो 5 और 6 यहाँ दोनों नोट हो जाएंगे। अब जो भी आपने ये लास्ट नंबर नोट किया है उसको यहाँ ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 विच इज़ 2 हो गया आप ये आपका। अब ये यूनिट डिजिट आपकी क्या है, 6 है, और ये लास्ट नंबर है आपका। लास्ट नंबर यानी कि अब आपका जो भी एक नंबर दिखना है ऐसा जिसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट आपको 6 मिलती है। तो स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 6, एक तो ये 16 में है और एक आपका 36 में है। तो आपको इस 2 के साथ एक बार यहाँ 4 नंबर लेकर मल्टीप्लाई करना है, जिसमें यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगी। एक बार 6 करके लेना है, 26 × 6। दोनों में से कोई एक आंसर आपका ठीक होगा, चेक कर लीजिए। 4 4 = 16, कैरी ओवर 1, 4 2 = 8, 8 + 1 9। तो ये तो गलत हो गया, मुझे 156 चाहिए, यानी कि ये वाला नहीं होगा। अब सेकंड यही वाला होगा। 6 6 = 36, कैरी ओवर 3, 6 2 = 12, 12 + 3 5, यानी कि 15। यानी कि 156 आपका कब आ रहा है, जब आपने यहाँ 6 नोट किया है। सो आंसर, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। सो द आंसर इज 16 इसका आंसर होगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, ठीक है। ये स्वयं होमवर्क में है आपका, इसको कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1089 आपको फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट आपको नंबर सेलेक्ट करने एज अ 2 के अकॉर्डिंग, स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यानी कि 2 आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ भी आपने 2 सेलेक्ट किया, क्लियर। अब एक ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर या तो 10 है या 10 से बिलो है। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 10 तो नहीं है, लेकिन 10 से बिलो है 9। तो 9 किसका स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है। एक बार 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और एक 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। तो 3 3 = 9, माइनस कीजिए, 10 - 9 विच इज़ 1, एंड नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 89। दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि बार लगा हुआ है। तो 3 + 3 विच इज़ 6 हो गया। अब क्योंकि लास्ट नंबर है 9 और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक ऐसा नंबर चेक कीजिए यहाँ पर
जिसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट आपको 9 मिलती है। तो एक तो 9 यही हो गया 3 का स्क्वायर, और एक इसके अलावा हो गया 49 जिसमें यूनिट डिजिट आपको 9 मिलती है। तो 9 9 दोनों में, तो एक बार 3 यूज़ करना है, एक बार 7, यानी कि इस डिजिट के साथ 7 के साथ एक बार 3 यूज़ करना है और एक बार 9 यूज़ करना है। तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा दो कि इससे 9 6 54 बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ तो नहीं मिल पाएगा, यहीं पे हो पाएगा। तो 3 3 से 9, 3 6 18, सो 189 कब है, जब आपने 3 का मल्टीप्लाई किया। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, सो द रिमाइंडर इज 0। तो ये आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यही आपका इसका अंडर रूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1089 विच इज 33 आंसर। क्लियर। अभी आपको मैं यूनिवर्सल मेथड से फाइंड करके दिखा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। जैसे अभी मैं शॉर्ट मेथड से करके दिखाऊंगा तो विद इन 10 to 15 सेकंड में आप खुद फाइंड कर लोगे। हो सकता है आपने और अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो और जल्दी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 4 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनमें से मैं 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बाकी के होमवर्क में आपको करने हैं, ठीक है। आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको इजी लगता है तो आप उससे कर लेना, ठीक है। तो कोई 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं वो ले लेता हूँ मैं। तो बड़े बड़े नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले मैं ये 6 वाला ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है 9801। 9801 में आपको फाइंड करना है, अगेन आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने बैक से, ये भी 2 नंबर सेलेक्ट करने बैक से। अगर 5 भी हैं या 6 भी हैं तब भी आपको ये रूल फॉलो करना है, 2 नंबर सेलेक्ट करने, ठीक है। अगर 1 4 6 4 1 है तो 4 1 को आप पहले सेलेक्ट करोगे, 4 6 को बाद में सेलेक्ट करोगे, 1 को बाद में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगेन अब एक ऐसा स्क्वायर नंबर चेक करो जिसका स्क्वायर या तो 98 होता है या फिर 98 से बिलो होता है। तो 98 से बिलो तो 9 9 जा 81 होता है, 9 स्क्वायर इज 81 होता है, 10 स्क्वायर इज 100 हो जाएगा। तो 100 तो नहीं चाहिए, बड़ा नंबर, छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा नंबर आपका 9 9 जा 81 होगा, तो 9 यहाँ होगा, 9 भी यहाँ आपका हो जाएगा। तो 9 9 जा 81, माइनस कर लीजिए रिमाइंडर 8 - 1 विच इज 7, 9 - 8 विच इज 1। नेक्स्ट नंबर, यानी कि दोनों ही नंबर एक साथ नोट होंगे क्योंकि ये बार लगा हुआ है, ठीक है। अगेन इस नंबर को इसमें ऐड कर लीजिए, जो भी लास्ट नंबर यहाँ नोट करते हैं ना, अगर मैं जैसे यहाँ 7 लिखता हूँ तो 7 को ऐड करूँगा, ना कि 97 को। तो लास्ट नंबर यहाँ 9 ही है, पहला ही नंबर 9 है, तो 9 + 9 विच इज 18। अब ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर है, यूनिट डिजिट इसकी क्या है 1। अब एक ऐसा स्क्वायर चेक कीजिए जिसका यूनिट डिजिट 1 आता है। तो एक तो 1 स्क्वायर इज 1 होता है और एक 9 स्क्वायर इज 81 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें भी 1 है और यूनिट डिजिट इसमें भी 1 है। तो एक बार 1 का मल्टीप्लाई करना है, 18 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करना है, और एक बार 189 का करना है। अब देखो अगेन कॉमन सेंस से सर 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 181 ही मिलेगा। तो ये तो 181 नहीं है, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई होगा ये आपका। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 9 9 से 81 कैरी ओवर 8, 9 8 से 72, 80 कैरी ओवर 8, 9 1 से 9 + 8 17, यानी कि 1701। तो यूनिट डिजिट ये भी 9 हो गई, यानी कि आंसर इज अंडर रूट ऑफ 9801 विच इज 99। ये आपका 99 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 8 4 6 4 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 7 9 10 इनके आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। शॉर्ट मेथड से चाहो तो शॉर्ट मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी अगेन मैं फाइंड करता हूँ। लास्ट 2 डिजिट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया आपका। देन ऐसा स्क्वायर जिसकी वैल्यू या तो 84 है या 84 से बिलो है। तो 9 9 से 81 यही बिलो है। अगर आप 10 10 से 100 देखोगे, यानी कि 10 स्क्वायर 100 तो बड़ा हो जाएगा। 9 9 से 81, यानी कि 9 और यहाँ भी 9 विच इज 81, माइनस कर लीजिए, रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट नंबर विच बार 64। नाउ द यूनिट डिजिट 9 + 9 विच इज 18। ये परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4 है। यूनिट डिजिट 4 किस किस की होती है? तो 2 स्क्वायर इज 4 और एक होता है 8 स्क्वायर विच इज 64। तो यूनिट डिजिट इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा अब इसमें यहाँ पर आपका या तो एक बार 4 का मल्टीप्लाई हो, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर 8 का मल्टीप्लाई होगा। तो 182 × 2 का मल्टीप्लाई होगा, या 188 × 8 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये डिजिट्स या तो 8 होगी या 2 होगी, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2 + 1 3, 364 यही मुझे चाहिए, यानी कि 2 वाला नंबर आपका सक्सेसफुल हुआ। यहाँ 2, यहाँ भी 2, यानी कि 364, रिमाइंडर इज 0। सो द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 8464 इज 92। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, जिससे आपने आराम से आप देख पा रहे हो कि टाइम से लग रहा है अच्छा खासा, ठीक है। अब यूज़ करते हैं शॉर्ट मेथड या कॉन्सेप्ट मेथड क्या है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्ट आप देखिए,
शॉर्ट मेथड आपको फाइंड करना है। शॉर्ट मेथड के लिए वही चीज़ मैंने बोला, कॉन्सेप्ट वही होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, लेकिन हम टाइम थोड़ा कम कर लेंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अब अगेन आपको याद होना चाहिए 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये लर्न है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 100 से ऊपर वाले नंबर चाहिए तो उसके लिए 10 के स्क्वायर के बाद 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैंने जैसे कि क्लास में बताया था, और वैसे भी आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो मेथड क्या है। मैंने आपको जैसे बताया होगा कि कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो उसका आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो मैं अभी आपको एक बता देता हूँ इस तरीके से, 35 इंटू 35, 95 इंटू 95, कोई भी नंबर ले सकते हो आप जिसका स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 5 होनी चाहिए। अगर उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ये मेथड सिर्फ 5 के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट आपकी 5 है सिर्फ उसी का स्क्वायर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है देख लीजिए। 5 स्क्वायर यानी कि 5 5 ज़ा 25, ये 1 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है आपकी 2, तो 1 2 ज़ा 2, तो आंसर इज 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 4, 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 9 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 10 विच इज 90, 9 10 से 90। अगर आप 105 का भी फाइंड करोगे ना, 105 इंटू 105, तो भी ये सेम है। 5 5 से 25, 10 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 11, 11 10 से 110। ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है, आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा, यानी कि ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जहां यूनिट डिजिट आपकी 5 है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये मेथड का हम यूज़ करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए इस मेथड को, ये किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं इसको यहीं पर रखा रहने देता हूँ। अभी क्वेश्चन है 256, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगेन जैसे मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था, यहाँ 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ भी एक जो भी नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए, राइट टू लेफ्ट 2 का पेयर बनाना है। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर, अगर क्यूब रूट होता तो 3 का, ठीक है। इसके बाद में क्यूब रूट की भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये 256 हो गया। अब इस 1 को देखो, सॉरी 1 से पहले इस यूनिट डिजिट 6 देखो यहाँ जितने भी नंबर हैं उनकी यूनिट डिजिट 6 किस किस की है आपकी, एक तो इसकी है यूनिट डिजिट 6 और एक इसकी है, यानी कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, यानी कि या तो 4 होगी या 6 होगी, क्लियर। अब ये जो 2 नंबर है आपका 2, अब ये 2 नंबर किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, कहाँ नंबर आ रहा है 2 जो है ये 1 और 4 के बीच में आ रहा है, आपका 1 और 4 के बीच में आ रहा है। तो पहला वाला जो भी नंबर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेक करो, 1 स्क्वायर, यानी कि यूनिट डिजिट के अलावा ये जो नंबर होगा या तो 1 होगा। एक बार बता दूं 2 जो है वो 1 और 4 के बीच में आता है, तो पहला वाला जो भी नंबर है ना उसका ये वाला नंबर चेक करो, क्या ये 1 है तो ये दोनों साइड 1 1 होगा। और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 4 का स्क्वायर भी है, 6 का स्क्वायर भी, यानी कि उस स्क्वायर रूट के जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक है। अब बीच में आपको पता है सर, बीच में सर 15 आएगा, 15 आएगा, तो 15 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना बताया था मैंने आपको, 5 5 ज़ा 25, 1 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 2, तो 1 2 ज़ा 2। अब ये जो नंबर है आपको इस नंबर को कंपेयर कर दो, ये नंबर इसके कंपेरिजन में ये नंबर बड़ा है या छोटा है, ये चेक कर दो ये नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर ये नंबर बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। 1089 आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, मतलब इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1089 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगेन मेथड समझ लीजिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1089 अगेन आपको स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 नंबर से सेलेक्ट करना है, 89 एंड 10। अगेन आपको एक ऐसा नंबर चेक करना है, 89 का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो ऐसा एक नंबर चेक कर दो जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 तो एक तो यहाँ है जिसकी वैल्यू 3 है, और एक बार 949 में भी है जिसकी 7 वैल्यू है, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा आंसर का या तो 3 होगा या 7 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब 10 नंबर को कंपेयर करो, तो ये 10 नंबर किन 2 नंबर के बीच में लाई करता है, तो 10 नंबर आपका 9 और 16 के बीच में लाई करता है, तो 9 और 16 में पहला नंबर क्या है, ऊपर वाला 9 है, तो 9 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 3, यानी कि इसका यहाँ ये फर्स्ट नंबर या तो 3 होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, 35 या लाई करेगा, और 35 का स्क्वायर आपको पता है 35 5 5 से 25,
और 3 4 जा 12, यानी कि 1225 हो गया आपका। अब इस नंबर को कंपेयर करो, ये नंबर इससे छोटा या बड़ा है। अगर ये नंबर छोटा है तो आंसर छोटा वाला आपका आंसर होगा 33। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन में आपको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। 784 अगेन आपको यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो पहले आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर सेलेक्ट पीछे से, और यहाँ एक नंबर है तो एक नंबर सेलेक्ट करना है। अब यूनिट डिजिट इसकी क्या है 4। अब एक ऐसा नंबर चेक करो यहाँ जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो एक तो 4 यहाँ पर आपका 4 है, तो यानी कि 2 की वैल्यू है ये, और एक बार 64 है यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पर, तो ये 4 आपका 8 की वजह से है, तो या तो आपका यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा, या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये 7 नंबर को कंपेयर करो, ये 7 नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो 7 नंबर अगर आप चेक करते हो तो 7 नंबर आपका इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो इन दोनों नंबर में ये नंबर पहला वाला क्या है 4, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2। 2 को यहाँ दोनों साइड नोट कर दीजिए, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। अब इन दोनों के बीच में 25 आएगा ना, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 6, 5 5 से 25 एंड 2 3 6। अब इस नंबर को कंपेयर करो, ये नंबर इससे ज़्यादा है अब छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा है, तो आंसर बड़ा वाला होगा। यहाँ तक अच्छे से एंजॉय करते होंगे, समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 240N1। अगेन 2 नंबर सेलेक्ट पीछे से, 2 नंबर सेलेक्ट यहाँ से। यूनिट डिजिट क्या है इसकी 1, तो 1 आपकी यूनिट डिजिट इनमें से किसकी है, एक तो 1 की है यूनिट डिजिट जिसका 1 है, और एक 81 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी 1 है, तो यानी कि एक या तो 9 होगा यूनिट डिजिट या इसका 1 होगा, या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या यूनिट डिजिट इसका 9 होगा इसका रूट का, ठीक है। अब 24 को कंपेयर करो, 24 इनमें किस नंबर के बीच में लाई करता है, तो 24 इन दोनों के बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो पहले वाला नंबर क्या है 16, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4, 4 दोनों साइड नोट हो जाएगा, दोनों के बीच में 45 आएगा। अब माइंड में आपका सॉल्व हो गया, वो होगा 4 5 से 20, यानी कि 20 25 हो गया सर। तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना, तो आंसर बड़ा वाला होगा 49। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5776 करके देखिए जरा, 10 to 15 सेकंड है आपके पास, अटेम्प्ट कीजिए इसको। आंसर आ गया हो तो कमेंट्स में आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। आ गया आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेलेक्ट करने हैं, पीछे से 2 नंबर सेलेक्ट, यहाँ भी पीछे से 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है 76 यूनिट डिजिट इज 6, तो 6 किस किस की यूनिट डिजिट होती है, एक तो 4 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 होती है, और एक 6 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 होती है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। अब ये 57 नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो 57 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो पहला नंबर क्या है 49, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 7, तो 7 यहाँ भी नोट करना है, 7 यहाँ भी नोट करना है। 75 बीच में आएगा, 7 8 से 56, 25 इसका स्क्वायर होगा 75 का। ये नंबर इससे बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला होगा। खत्म। नेक्स्ट 9801 अटेम्प्ट करो इसको। आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जैसे मैं अभी आपको बताता ना 10 to 15 सेकंड, तो हो सकता है आप 5 to 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर लो। 5 तो नहीं तो 8 to 10 सेकंड में फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 5 सेकंड तो आपको उसी में ढूंढने में लग जाएगी। कर भी लोगे कभी कभी। देखो अगर मैं जैसे इसे अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये 01 है और ये 98 है, तो यूनिट डिजिट क्या है 1, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। 98 कहाँ लाई करता है 98 100 और 81 के बीच में लाई करता है, यानी कि 81 यानी कि 9 यहाँ होगा। दोनों के बीच में क्या आएगा 95, 9 10 से 90, 90 25 हो गया इसका स्क्वायर। ये नंबर इससे बड़ा है, आंसर बड़ा वाला होगा। खत्म। आप ये 5 डिजिट वाले पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए थोड़े से नंबर आपको और स्क्वायर वाले आगे वाले करने पड़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, मुझे ये होमवर्क क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर दो। दोनों का आंसर क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7921 और स्क्वायर रूट ऑफ 8464। आंसर दीजिए जल्दी से, आपको एमसीक्यू में मिलेगा ना, आप झट से आंसर निकाल दोगे, ठीक है। अगर डेसिमल में भी दिया ना तब भी कोई इशू नहीं है। डेसिमल में अगर आपको दिया हुआ, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए डेसिमल 84.64 दे दिया, डेसिमल में मुझे आंसर निकालना है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसका लॉ पढ़ता हूँ क्लास 8 के अकॉर्डिंग, तो 84.64 डेसिमल हटाया तो 2 डिजिट्स हैं, अपॉन 20 हो गए, स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8464 तो आप निकाल लोगे, अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 100 की वैल्यू क्या होगी 10, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें 10 का डिवाइड करना है, बस खत्म। आप इसे नॉर्मल भी अगर सॉल्व करते हो सर तो 464 यानी कि 4 यूनिट डिजिट किसकी होगी, या तो 2 की होगी या 8 की होगी। 84 आपका 81 और 100 के बीच में लाई करता है, यानी कि 99 होगा यहाँ पर, दोनों के बीच में 95, 9 10 से 90। तो ये नंबर 84 90 से बड़ा है छोटा है, 90 से छोटा है, तो आंसर इज छोटा वाला यानी कि 92। तो 92/10, सो द आंसर इज 9.2। खत्म। क्यों लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं? देखो मैं आपको जनरल बताऊँ ना एक चीज़, जब मैं भी क्लास 10th में था तो मैं भी या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करता था या प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये चीज़ें मेथड नहीं आते आपको, हम लोग भी उस क्लास में नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अगर आप इस मेथड से अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन में जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। बोर्ड के एग्जाम में जो भी आपका 10th क्लास का बोर्ड होता है या 9th क्लास का एग्जाम होता है, अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो या फिर मुझे वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अपना प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, कहीं भी अगर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपने उसने सिर्फ ये बुलाया कि स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है, तो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। ये क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लास 9th में भी स्क्वायर रूट अगर आते हैं तो मेंसुरेशन वगैरह इन वाले चैप्टर्स में होते हैं, एरिया वगैरह जो आप फाइंड करते हो, वहाँ पर भी वो आपसे नहीं पूछता भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे दिखाओ, ठीक है। स्टेप मार्किंग में भी आपको नहीं देता है उस चीज़ को, वो स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपका आंसर ठीक है तो वो जो भी आपका स्टेप मार्किंग उस लॉन्ग डिवीजन मेथड में होगा वो आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क हो गया, और जो मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो क्वेश्चन भी मुझे आंसर दीजिए विद स्क्वायर रूट, जो भी आंसर क्वेश्चन था उसके साथ मुझे आंसर दीजिए विद द शॉर्ट मेथड, कॉन्सेप्ट मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगा क्यूब रूट की करूँगा। आपने अगर इसको सॉल्व करने में 10 to 15 सेकंड यूज़ किया है, हो सकता है कुछ बच्चों ने 10 सेकंड के अंदर आंसर फाइंड भी कर लिया हो, तो अगर आप यहाँ पर 10 सेकंड यूज़ कर रहे हो ना, तो आप मतलब 10 to 15 सेकंड अगर आप यूज़ करते हो, 15 भी करते हो, चलो मैं 20 सेकंड मान लेता हूँ कि 20 सेकंड अगर आप यूज़ करते हो, तो जो आप क्यूब रूट फाइंड करोगे उसमें लगभग हाफ टाइम पीरियड में हो जाएगा। मतलब क्यूब रूट जो फाइंड करने का तरीका वो थोड़ा और आसान होता है कंपेयर टू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या एक बार वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हुई हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को पूरा देखना, फिर जो डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।